नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। पहला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड का जवाहर कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए बलदेव सिंह आर्य, बी बद्रीदत्त पांडे, सी हेमवती नंदन बहुगुणा और डी जगमोहन सिंह नेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जगमोहन सिंह नेगी। दूसरा प्रश्न है, कौन सा पुजारी यज्ञों की रीति रिवाज की व्यवस्था में सबसे प्रमुख है? इसके ऑप्शन है ए उगदरी, बी अर्धवर्यो, सी नक्षोत्र और डी होत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अध्वर्यो। तीसरा प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? इसके ऑप्शन है ए ढाका, बी मुर्शिदाबाद, सी लखनऊ और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ढाका। चौथा प्रश्न है, 20 जून 1789 के टेनिस कोर्ट सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए वाल्तेयर, बी रूसो, सी बेली, डी मिराबो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बेली। पांचवा प्रश्न है, आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कितने उद्योगों के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए? इसके ऑप्शन है ए 18 उद्योग, बी 18 छोड़कर सभी उद्योग, सी 20 उद्योग और डी 25 उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 छोड़कर सभी उद्योग। छठा प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ? इसके ऑप्शन है ए राजाजी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी कैम्बियम, सी फ्लोयम और डी मज्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जाइलम। आठवां प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसके ऑप्शन है ए क्लोरीन का, बी ब्रोमीन का, सी आयोडीन का और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन का। नौवां प्रश्न है, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए आम, बी करौंदा, सी जामुन और डी अमरूद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी करौंदा। 10वां प्रश्न है,
भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? इसके ऑप्शन है ए भारत के संविधान अनुच्छेद 262, बी भारत के संविधान अनुच्छेद 263, सी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम और डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 11वां प्रश्न है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। इसके ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल, बी सल्फोनिक अम्ल, सी सल्फेनिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सल्फेनिक अम्ल। 12वां प्रश्न है कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? इसके ऑप्शन है ए बोरान, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोरान। 13वां प्रश्न है मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है। इसके ऑप्शन है ए जीव विज्ञान, बी जंतु विज्ञान, सी कॉन्कोलॉजी, डी एनमोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉन्कोलॉजी। 14वां प्रश्न है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए गेहूं, बी मछली, सी दूध और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मछली। 15वां प्रश्न है टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसके ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी तिल्ली, सी यकृत और डी आंत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आंत। 16वां प्रश्न है डीपीटी टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? इसके ऑप्शन है ए पोलियो, बी टिटनेस, सी हिप्थेरिया और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पोलियो। 17वां प्रश्न है बंगाल का पहला बौद्ध राजा कौन था? इसके ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी हेमंत सेन, सी गोपाल और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपाल। 18वां प्रश्न है भारत में चमड़े की टोकन मुद्रा किसने शुरू की? इसके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अकबर और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। 19वां प्रश्न है, मार्ले मिंटो अधिनियम पारित होने पर निम्नलिखित में से कौन भारत के सचिव थे? इसके ऑप्शन है ए जॉन मार्ले, बी विलियम गैलस्टोन, सी जॉर्ज हैमिल्टन और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन मार्ले। 20वां प्रश्न है, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? इसके ऑप्शन है ए बालासोर की संधि, बी मैंगलोर की संधि, सी पेरिस की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पेरिस की संधि। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।